अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 30 डेज एडवांस्ड इटालियन वोकैबुलरी के लेसन नंबर 6 में आप सबको वेलकम। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे सोफिस्टिकेटेड फ्रेजेस फॉर डिबेट्स एंड डिस्कशन। अच्छा, सोफिस्टिकेटेड जो फ्रेजेस क्या होते हैं, यानी कि जिनको हम उर्दू में नफीस जुमले कहते हैं, जो कि आप डिबेट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिस्कशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सोफिस्टिकेटेड जुमले, नफीस जुमले वो जुमले हैं जो रस्मी या पेचीदा गुफ्तगू में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जो रोज़मर्रा की डिफ़िकल्ट कह लें कि डिस्कशंस हैं, डिबेट्स हैं, उनमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, जो जुमले इस्तेमाल होते हैं, उनको कहते हैं जी सोफिस्टिकेटेड फ्रेजेस, यानी कि नफीस जुमले। ये आपकी बात को ज़्यादा वाज़ेह तौर पर बयान करने और आपके कलाम को नफासत के साथ पेश करने में मदद देते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? वही बात है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप अपनी सोच को जो है बयान करना, जो जहाँ पे ज़रूरी होता है कि आप अपनी सोच को आगे रखना चाहते हैं लोगों के, ठीक है, तो उसके लिए आपको ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट वोकैबुलरी की, एडवांस्ड वोकैबुलरी की ज़रूरत है, एडवांस लफ्ज़ों की ज़रूरत है, एडवांस जुमलों की ज़रूरत है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल साबित हों जब आप डिबेट्स कर रहे होते हैं इटालियन लोगों के साथ या बातचीत कर रहे होते हैं। तो तब ये कहने की जो सोफिस्टिकेटेड फ्रेजेस होते हैं, जो ये जुमले होते हैं नफीस, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। तो आज की इस कहने के वीडियो में, इस लेक्चर में हम जो है 5 ऐसे सोफिस्टिकेटेड जो फ्रेजेस हैं, जो सेंटेंसेस हैं, वो देखेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला हम देख लेते हैं जी, सोनो दिल परेरे के, मेरी राय में। तो मेरी राय में जब आपने कहना हो, जब आपने अपनी राय आगे रखनी हो, तो आप लोगों में बैठे हैं चंद, तो आप कहना चाह रहे हैं मेरी राय के मुताबिक या मेरी राय में, तो आप जो जुमला है वो इस्तेमाल कर सकते हैं इतालवी ज़ुबान में, सोनो दिल परेरे के। उसके बाद जो आपकी राय है, जो आपकी बात है, वो आप लोगों के आगे रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोनो दल parere che questa proposta non sia sostenibile। ठीक है, सोनो दल parere, मेरी राय में या मेरी राय के मुताबिक, कि questa proposta, ये तजवीज़, non sia sostenibile, काबिल अमल नहीं है। ठीक है, मेरी राय में ये तजवीज़ काबिल अमल नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह जो है ये सेंटेंस जो है इस्तेमाल हुआ है सोनो दिल परेरे के। जब आपने कहना हो कि मेरी राय के मुताबिक या मेरी राय में, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस सेंटेंस को, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सोनो दिल परेरे कि क्वेस्टा प्रोपोस्टा non sia sostenibile, मेरी राय में ये तजवीज़ काबिल अमल नहीं है। अच्छा, दूसरा हमारे पास अमियो अवीज़ो। अच्छा, ऊपर हमने जो देखा सोनो दिल परेरे के, ये राय आपने जब आपकी राय हो तो वो आप लोगों के आगे रखना चाह रहे हैं। अमियो अवीज़ो मतलब मेरी नज़र में। अच्छा, राय में और नज़र में थोड़ा फ़र्क होता है। राय मतलब इट्स अनदर थिंग, और जो मेरी नज़र है इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। ये एक्चुअल में राय नहीं है आप दे रहे, मतलब आप सजेशन नहीं दे रहे, यहाँ प्रॉपरली आप एक राय दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप कहेंगे मेरी नज़र में अमियो अवीज़ो, इसका मतलब होगा जो मेरा नुक्ता नज़र है वो इस चीज़ के मतलब क्या है। आप यहाँ पे राय नहीं दे रहे, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप बता रहे हैं, ठीक है। तो जब आपने कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना हो तो तब आप कह सकते हैं अमियो अवीज़ो, लेकिन जब आपने राय देनी हो तो तब आप कह सकते हैं सोनो दिल परेरे के, यानी कि मेरी राय के मुताबिक, ठीक है। अब हम देखेंगे मेरी नज़र में अमियो अवीज़ो, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे जुमले में। अमियो अवीज़ो, मेरी नज़र में या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, dobbiamo rivedere questa strategia, हमें इस हिकमत अमली पर दोबारा गौर करना चाहिए, ठीक है। मेरी राय में हमें इस हिकमत अमली पर दोबारा गौर करना चाहिए। A mio avviso dobbiamo rivedere questa strategia। तो होप सो आपको मेरी राय और मेरी नज़र के जो डिफरेंस है इनके दरम्यान वो समझ आ रहे हो। जब आप कहेंगे सोनो दल परेरे के, तब आप बाकायदा अपनी राय दे रहे हैं, अपनी सजेशन दे रहे हैं, ठीक है। और जब आप कहेंगे अमियो अवीज़ो, तब आप अपना नुक्ता नज़र जो है वो बयान कर रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर रहे हैं। तीसरा जो सेंटेंस है वो है è importante sottolineare che, ये बात जोर देने के काबिल है कि, यानी कि किसी चीज़ पर, किसी स्पेसिफिक चीज़ पर आप ज़ोर देना चाह रहे हैं, किसी स्पेसिफिक डिस्कशन पर, टॉपिक पर आप ज़ोर देना चाह रहे हैं, तो तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं è importante sottolineare che, è importante sottolineare che, यानी कि ये बात ज़ोर देने के काबिल है, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। è importante sottolineare che la sostenibilità è fondamentale, ये बात ज़ोर देने के काबिल है कि पायदारी बहुत अहम है, ठीक है। जब आप किसी चीज़ पर ज़ोर देना चाह रहे हो, ठीक है,
तो आप जो जुमला जो फ्रेजेस कह लें कि जो इस्तेमाल करेंगे वो है è importante sottolineare che, उसके बाद अपनी जो है बात वो रखेंगे जिस पे आप जोर देना चाह रहे हैं। è importante sottolineare che la sostenibilità è fondamentale, ये बात जोर देने के काबिल है कि पायदारी बहुत अहम है। चौथे जुमले की तरफ बढ़ते हैं, चौथे फ्रेजेस की तरफ बढ़ते हैं, वो है dobbiamo considerare, हमें गौर करना चाहिए। जब आप किसी चीज़ पर गौर करवाना चाह रहे हैं, सबकी जो है तवज्जो उस पर मतवज्जो करवाना चाह रही हैं, ठीक है, तो तब आप इस्तेमाल करेंगे dobbiamo considerare। उसके बाद जो आप जिस चीज़ पे गौर करवाना चाह रहे हैं वो आगे वो बात आप पूरी कर देंगे। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। dobbiamo considerare tutti i fattori prima di prendere una decisione। dobbiamo considerare, हमें गौर करना चाहिए, tutti i fattori, सब फैक्टर्स पर, तमाम अवामिल पर, prima di prendere una decisione, फैसला करने से पहले, फैसला लेने से पहले, फैसला करने से पहले हमें तमाम अवामिल पर गौर करना चाहिए, ठीक है। तो जब आप किसी चीज़ पर गौर करवाना चाह रहे हैं, सबकी तवज्जो जो है वो कह लें कि उस तरफ खींचना चाह रहे हैं, तो आप कह सकते हैं dobbiamo considerare, उसके बाद जो आपकी बात होगी वो आप आगे रखेंगे, ठीक है। अच्छा, पांचवा हमारे पास वो लास्ट है, vorrei aggiungere che, मैं ये शामिल करना चाहूँगा कि। अच्छा, जब आप किसी चीज़ को ऐड करना चाह रहे हैं, डिस्कशन हो रही है किसी चीज़ पे, लेकिन आप एक चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं उस डिस्कशन में, कोई आपकी अपनी कोई राय भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो तब आप कहेंगे vorrei aggiungere che, मैं ये शामिल करना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, vorrei aggiungere che il progetto ha bisogno di più risorse, मैं ये शामिल करना चाहूँगा कि इस मंसूबे को मज़ीद वसाइल की ज़रूरत है, ठीक है। जब आप किसी बात को ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे vorrei aggiungere che, ठीक है, जिस तरह इस जुमले में, इस सेंटेंस में जो है इस्तेमाल किया गया। तो ये जो हमने 5 जो कह लें कि सोफिस्टिकेटेड फ्रेजेस जो है हमने अभी देखे, जो डिबेट्स एंड डिस्कशन में काफ़ी इस्तेमाल होते हैं डेली लाइफ में, जब आप किसी के साथ कोई डिस्कशन कर रहे हैं या कोई डिबेट कर रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा कह लें कि आपको रिकवर करेंगे उस सिचुएशन में, डिबेट्स एंड कह लें कि डिस्कशन वाली सिचुएशन में। तो होप सो आज का ये लेक्चर भी आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर में मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।